प्रोफेट मोहम्मद की कहानी। कुरान की जुबानी एक रोमांचक सफर। कल्पना कीजिए एक अंधेरी गुफा में 40 साल का एक शख्स जिसके दिल में अजीब सी बेचैनी है। अचानक एक रोशनी चमकती है और एक आवाज गूंजती है, पढ़ो। यह कोई साधारण पल नहीं बल्कि इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन है। यह कहानी है आखिरी नबी मोहम्मद की, जिन्हें कुरान ने दुनिया का रहमत कहा। नंबर 1, जन्म और बचपन। अनाथ का वो बच्चा जो दुनिया बदलने वाला था। 570 ईस्वी मक्का। एक बच्चा पैदा होता है जिसके पिता का देहांत उसके जन्म से पहले ही हो चुका है। नाम रखा गया मोहम्मद, वो नाम जिसका मतलब है प्रशंसित। लेकिन 6 साल की उम्र में माँ भी चल बसी। क्या कोई सोच सकता था कि यह अनाथ बच्चा आगे चलकर अरब की जंगली जमीन को ईमान की रोशनी से जगमगा देगा। कुरान की आयत, क्या हमने तुम्हारा सीना तुम्हारे लिए खोल नहीं दिया। सूरह अश-शरह 94:1। इस आयत का संदेश, अल्लाह ने मोहम्मद के दिल को ज्ञान और सब्र से भर दिया। नंबर 2, वही का पहला पल। गुफा हिरा का चमत्कार। 40 साल की उम्र। मोहम्मद गुफा में इबादत करते हैं, तभी जिब्राइल आते हैं और कहते हैं, इकरा, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। सूरह अल-अलक 96:1। यह वही का पहला संदेश था, मगर नबी घबरा जाते हैं। खदीजा उन्हें सहारा देती हैं, अल्लाह कभी आपको शर्मिंदा नहीं करेगा, आप तो रिश्तेदारी निभाते हैं और सच बोलते हैं। रोचक तथ्य, 23 सालों में धीरे धीरे कुरान उतरा। यह सिर्फ किताब नहीं बल्कि इंसानियत के लिए एक जीता जागता मार्गदर्शन बना। 3, मक्का का संघर्ष, अत्याचार और सब्र की मिसाल। कुरान ने कहा, नबी लोगों को अपने रब की तरफ बुलाओ, हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ। सूरह अन-नहल 16:125। लेकिन कुरैश के सरदारों ने ईमान लाने वाले गरीबों पर जुल्म ढाए। यासिर और सुमैया शहीद हुए। नबी को पत्थर मारे गए, मगर उनके लब पर था, हे अल्लाह मेरी कौम को माफ कर, वो नहीं जानते। दिल छू लेने वाला वाकया, ताइफ में नबी को खून से लथपथ कर दिया गया, मगर फरिश्ते ने पूछा क्या चाहिए। नबी ने कहा, इन्हें माफ कर दो, ये समझें तो जरूर ईमान लाएंगे। हिजरत, मदीना की नई शुरुआत। जब जुल्म सीमा पार कर गया तो अल्लाह ने हुक्म दिया, हिजरत करो। 622 ईस्वी में नबी और अबू बकर एक गुफा में छिपे। कुरैश ने 100 ऊँटों का इनाम रखा, मगर अल्लाह ने मकड़ी के जाले से उनकी हिफाजत की। मदीना पहुंचकर उन्होंने मस्जिद बनाई और दुनिया का पहला लिखित संविधान तैयार किया, जहां यहूदी मुसलमान सबको बराबर अधिकार मिले। फतह मक्का, माफी की सबसे बड़ी मिसाल। 8 साल बाद 10,000 सहाबा के साथ नबी मक्का फतह करने आए। जिस शहर ने उन्हें मारने की कोशिश की, उसके लिए उन्होंने कहा, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, जाओ तुम आजाद हो। यह थी इस्लाम की रहमत। काबा में मूर्तियां तोड़ते हुए उन्होंने पुकारा, सच आ गया और झूठ मिट गया। सूरह बनी इसराइल 17:81-6। अलविदा, आखिरी वक्त की नसीहत। हज्जतुल विदा, विदाई हज के मौके पर 1 लाख से ज्यादा लोगों को संबोधित करते हुए नबी ने कहा, ऐ लोगों, तुम्हारा रब एक है और तुम सब आदम की संतान हो, सभी इंसान बराबर हैं। यह था इंसानी अधिकारों का पहला घोषणा पत्र। आखिरी आयत उतरी, आज तुम्हारे दीन को पूरा कर दिया। सूरह अल-माइदा 5:03। समापन, क्यों मोहम्मद सबके लिए हैं। नबी ने कहा, मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, बस मुझे वही मिलती है। सूरह अल-कहफ 18:110। वो नफर के जवाब में मोहब्बत देते थे, गुलामों को आजाद करवाया, औरतों को दिए अधिकार। कुरान कहता है, आप बड़े चरित्र पर हैं। सूरह अल-कलम 68:4। यही वजह है कि आज 8 अरब लोग उनके पैगाम को मानते हैं। अंतिम लाइन, फिर क्यों न हम सब उनकी सीख, ईमान, इंसानियत और इखलास को अपनाएं।